Good morning, students. Today we will read and solve the questions of chapter 1 EVS class 5th part 3. The name of the chapter is super senses. So a tiger can see 6 times better at night than most of us. इसमें बताया गया है कि टाइगर जिसको कि चीता बोलते हैं, टाइगर रात में हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकता है. द टाइगर्स whiskers आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन ईयर. जो टाइगर के whiskers क्या होते हैं, जो मूछें होती हैं, ये पिक्चर में दिखा रखी है. ये जो मूछें होती हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं और एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स, और उसमें हरकतों को समझने की वो जिससे कि हरकतों को समझ सकता है, और वाइब्रेशन इन ईयर, और जो हवा में कंपन होता है उसको वो समझ सकता है. दे हेल्प द टाइगर्स मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. जो विस्कर जो उसकी मूछें होती हैं वो जो टाइगर होता है उसको डार्क अंधेरे में चलने में मदद करती हैं और अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प. जो टाइगर की सुनने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है. दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. जिससे कि वो पत्तों के फड़फड़ाने की आवाज और जो घास में कोई जानवर जाता है उसकी आवाज में अंतर का पता लगा सकता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जो द ईयर जो कान होते हैं टाइगर के, वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग प्रकार की दिशाओं में अलग अलग प्रकार से मूव कर सकते हैं, जिससे कि एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. और इससे उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चारों तरफ की दिशाओं से आने वाली आवाजों का पता चलता है. Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigers. जो टाइगर होता है वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है. जैसे कि when it is angry, जब वो गुस्सा होता है तो अलग निकालता है, और to call out to a tigress, और जब उसको टाइग्रेस को बुलाना होता है. टाइग्रेस कौन होती है? बाघिन को बोलते हैं. फीमेल टाइगर होती है, जो उसको बुलाना होता है तो अलग तरह की आवाज निकालता है. इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल. वो दहाड़ भी सकता है या गरज भी सकता है. इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे. जो वो दहाड़ता है, जब वो गरजता है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है. इस टाइगर हैज इट्स ओवन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. हर एक टाइगर का अपना अपना इलाका होता है जो कि कई किलोमीटर तक उसको कवर किया जाता है, कई किलोमीटर का होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. जो टाइगर होते हैं वो अपने अपने एरिया को अपने यूरिन से मार्क करते हैं. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. एक टाइगर को अगर दूसरे टाइगर के यूरिन की स्मेल आती है तो उसको पता चलता है कि मेरे इलाके में दूसरा टाइगर आ गया है. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया. एक जो टाइगर होता है वो दूसरे टाइगर के एरिया में या इलाके में जाने से बचता है, उसको अवॉइड करेगा वो. द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. जो टाइगर है वो एक बहुत ही चुस्त, बहुत ही फुर्तीला, सबसे फुर्तीला जानवर है. एंड येट, और अभी टुडे, आजकल टाइगर्स आर इन डेंजर. आजकल जो टाइगर हैं वो क्या हैं? खतरे में हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजरस ऑफ टाइगर्स इन द जंगल. आप क्या सोचते हैं कि जंगल में टाइगर्स जो चीते होते हैं उनके लिए कौन कौन से डेंजर होते हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ टाइगर्स इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स who kill them from their skins. Besides, they are threatened by other powerful animals like lion. Dangers are also from destruction of forest fibers and the growing imbalance in nature. जो सबसे बड़ा खतरा होता है टाइगर्स को वो किससे होता है? हंटर्स एंड पोचर्स, शिकारियों से, या जो जंगल में बिना बताए वाले लोग आते हैं उनसे.
जो कि उनके स्किन के लिए उनको मारते हैं। बिसाइड्स दे आर थ्रेटेंड बाय अदर, और इसके अलावा जो उससे पावरफुल एनिमल होते हैं टाइगर से, उससे भी उनको खतरा होता है, जैसे कि शेर। और उनके लिए खतरा तब भी आता है जब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट को काटा जाता है, फॉरेस्ट फाइबर्स, और जो जंगल में अलग अलग प्रकार के तंतु, जो जंगली वो पौधे होते हैं, उनसे भी उनको खतरा होता है। एंड द ग्रोइंग इम्बैलेंस इन नेचर, और जो नेचर में, प्रकृति में आजकल इम्बैलेंस हो रहा है, उससे भी उसको खतरा है। नेक्स्ट, कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल? हाउ? क्या जो लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनसे भी जानवरों का खतरा है? कैसे? सो द आंसर इज यस, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ए थ्रेट टू एनिमल। हाँ, उनसे उनको खतरा है। एलिमेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जो हाथी हुए उनको उनके दांतों के लिए मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है, करते हैं। राइनोसेरस फॉर देयर हॉर्न्स, राइनोसोरस जो गैंडे होते हैं उनका सिंग के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नैक्स फॉर देयर स्किन्स, टाइगर का, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का, एंड स्नैक्स सांपों का शिकार किसके लिए किया जाता है? उनकी स्किन के लिए। एंड सो ऑन, और ऐसे ही और बहुत सारे हैं। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रेवेटेड डेंजर्स टू दीज एनिमल्स। और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो लोगों का जंगल में इंटरफेरेंस होता है, जंगल में उनका मतलब ज्यादा इंटरफेयर वो जंगल में करते हैं, जाते हैं, उससे और जंगलों के कटने से जो उनके खतरे हैं वो और बढ़ जाते हैं। सो डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे जो जानवर हैं उनको मारा जा रहा है और उनके जो पार्ट, शरीर के जो अंग होते हैं, उनको बेचा जा रहा है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, टस्क से उनके दांतों के लिए। राइनोसोरस फॉर इट्स ऑन, उनके सिंग के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स, उनके स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट फॉर ए, मस्क डियर किसके लिए किया जा रहा है? लिटिल सैंड, क्योंकि उसके नाभि में जो होता है, जो कस्तूरी मृग होता है, उससे क्या आती है? खुशबू आती है, उसके लिए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, जो उनको मारते हैं वो क्या कहलाते हैं? शिकारी कहलाते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, जो टाइगरों की संख्या है और बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी संख्या, वो हमारे जो कंट्री है, हमारा देश है, उसमें कम होती जा रही है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, वो ये बहुत ही खतरा है और आने वाले दिनों में ये विलुप्त हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट, और ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बनाए हैं? हैज मेड सम फॉरेस्ट, उन्होंने कुछ जंगल बनाए हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि क्या है? सुरक्षित जगह है, इनको संरक्षण दिया गया है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जैसे कि रामनगर में है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है घाना। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इन एरिया में कोई भी इनका शिकार नहीं कर सकता है और जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो फाइंड आउट व्हाट आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इनके अलावा, इन दो के नाम तो हमें दे रखे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। कान्हा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम। गिर नेशनल पार्क, असम। रणथंबोर नेशनल पार्क, राजस्थान। नगर हॉल नेशनल पार्क, मैसूर। स्टूडेंट इसके बाद कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। आपने इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपनी रिपोर्ट उसके ऊपर बनानी है। सो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसको आपने इस क्वेश्चन को आपने नोटबुक में नहीं करना है। सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, सो our government has made some national parks and sanctuaries to protect the species of birds and animals, and in such national parks and sanctuaries they live
हैप्पीली। तो इसका आंसर, इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा कि हमारे जो देश में है उसमें पशु और पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उनके, ताकि वो आराम से रह सके, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए बहुत सारे नेशनल पार्क से सेंचुरीज बनाए हैं जहां पर वो आराम से सुरक्षित रह सकते हैं और उनको कोई खतरा नहीं होता है। वट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई सिंगर, जब कोई गायक गाना गाता है तो एक हाथ उनका कान पे रहता है। वाई, आप क्या सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है यस, रहता है। यस, वी हैव नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, बिकॉज फॉर दिस दे प्रोटेक्ट themselves by the noise, and also singers hear their voice clearly. It helps to sing better. So have you noticed, क्या हमने नोटिस किया। हाँ, हमने नोटिस किया है जब कोई सिंगर गाना गाते हैं तो अपना एक हाथ कान पे रखते हैं। क्या सोचते हैं क्यों करते हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा करने से जो बाहरी आवाज होती है, एक तो उससे वो बचाव कर सकते हैं जिससे कि उनको गाना गाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और एक हाथ अगर कान पे रखेंगे और बाहरी आवाज नहीं आएगी तो उससे क्या होगा, उससे वो अपनी आवाज को क्लियरली सुन सकते हैं, जिससे कि वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा गाना गा रहा हूँ और अच्छा गा सकते हैं। Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing और smell. आपने एग्जाम्पल देने हैं कुछ एनिमल्स के जिनमें कि स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल और सूंघ सकते हैं। सो साइट, तो साइट किसका होता है, तो बच्चों चील की देखने की क्षमता बहुत दूर से होती है। सो a kite can see a piece of bread at a height of 2 kilometer. And hearing, और सुनने की क्षमता होती है बेटा, some birds and animals begin to behave in a different manner guessing any natural calamity. तो बच्चों कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब उनको किसी नेचुरल क्लेमिटी, किसी प्राकृतिक आपदा का एहसास होता है तो उनकी जो हरकतें हैं वो बदल जाती है और वो अलग अलग प्रकार से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। एंड अब बच गया स्मेल, और सूंघने का तो स्मेल का हो जाएगा A mosquito can find a human body. A mosquito can find a human being by the smell of his body. जो मच्छर होता है वो आदमी को या किसी ह्यूमन, जो आम क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको कैसे ढूंढते हैं, उनकी जो बॉडी की स्मेल, जो उनकी बॉडी की जो शरीर की जो गंध होती है उसको सूंघ के उनको ढूंढ लेते हैं।